नन्हा हाथी जंगल में सुबह की सैर के लिए निकला था, लेकिन जब इसकी नजर एक छोटी सी खूबसूरत 2 पहियों वाली साइकिल पर पड़ी तो वो सैर को भूलकर साइकिल की तरफ लपका। साइकिल बहुत साफ और चमकदार थी, नई मालूम होती थी। किसी ने उसे दरख्त के तने के सहारे खड़ा कर रखा था। साइकिल के करीब पहुंचकर नन्हा हाथी इसे गौर से देखने लगा। कितनी खूबसूरत साइकिल है, नन्हा हाथी दिल में सोचने लगा। बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस दिन एक बच्चे के पास देखी थी। नन्हा हाथी साइकिल को हर तरफ से देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी साइकिल इसके पास भी होती। ये साइकिल किसकी है, उसने अपने आप से पूछा। फिर खुद ही कहने लगा, अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर यह साइकिल मेरी हो गई। ये सोचकर उसने चारों तरफ देखा। जंगल सुनसान था। हाँ, ये साइकिल मेरी है, ये कहकर नन्हा खुशी खुशी उचक कर साइकिल पर बैठ गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता पैदल मारने शुरू कर दिए। साइकिल चलने लगी। मारे खुशी के नन्हे हाथी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो साइकिल को चौड़े रास्ते पर ले आया और तेज तेज पैडल मारने लगा, लेकिन उसका दिल यकायक उदास हो गया। ये साइकिल बहुत अच्छी है लेकिन मेरी तो नहीं है। हाँ, ये साइकिल किसी और की है। तो क्या मैंने चोरी की है? क्या मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये साइकिल जंगल में पड़ी मिली है, इसलिए मेरी हो गई। हाँ, ये मेरी साइकिल है। ये सोचकर नन्हे हाथी ने साइकिल की रफ्तार दोबारा तेज कर दी। इतने में इसे चूहा नजर आया। चूहा एक पुराने दरख्त के खोखले तने में बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। क्या हाल है भाई चूहे? हाथी ने हाथ लहराया। फिर इसने साइकिल रोक दी और चूहे से बोला, मैं अपनी साइकिल पर सुबह की सैर पर निकला हूँ। चूहा हैरत से बोला, अपनी साइकिल पर? ये साइकिल तुम्हारी कहाँ से हो गई? हाथी ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरी साइकिल है, देख नहीं रहे उसे मैं ही चला रहा हूँ। चूहे ने कहा, लेकिन तुम्हारे चलाने से ये साइकिल तुम्हारी तो नहीं हो गई। ये इस बच्चे की साइकिल है जो जंगल के एक कोने में छोटे से मकान में रहता है। मैंने खुद उसे ये साइकिल चलाते हुए देखा है। हमारी माँ कहती है कि कोई चीज पड़ी हुई मिले तो उसे रख नहीं लेते। ये सुनकर हाथी ने फौरन साइकिल चला दी और चूहे से कहा, जाओ जाओ, अपना काम करो, ये साइकिल मेरी है। कहने को तो हाथी ने ये बात कह दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं चूहा इसकी शिकायत ना कर दे। अब वो साइकिल तेज तेज चलाने लगा। इसने साइकिल में लगी हुई घंटी बजाई, टरन टरन। घंटी बजाने में उसे इतना मजा आया कि इसने कई मर्तबा घंटी बजाई। खुशी से उसने एक चनगाड़ मारी और फिर घंटी बजाने लगा। चुन चुन चिड़िया उस वक्त अपने घोंसले में नाश्ता तैयार कर रही थी। जब उसने घंटी की टरन टरन और नन्हे हाथी की चनगाड़ सुनी तो बोली, खैर तो है, स्कूल ना जाने पर जब नन्हे हाथी की पिटाई होती है तो रोज ही चनगाड़ता है, मगर आज ये घंटियां क्यों बजा रहा है? जब चिड़िया की नजर नन्हे हाथी पर पड़ी तो ये देखकर इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि नन्हा हाथी एक खूबसूरत नई साइकिल पर घंटी बजाता चला रहा है। ये हाथियों के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो अपने बच्चे को ऐसी कीमती साइकिल दिला दें? होना हुआ सीन ने ये साइकिल कहीं से हथियाई है। चुन चुन चिड़िया बड़बड़ाई। फिर चुन चुन चिड़िया जोर से उड़ी ताकि जंगल के सब जानवरों को ये बता सके कि नन्हे हाथी को कहीं से साइकिल हाथ लगी है जिस पर वो बैठा चला रहा है। लेकिन उसने देखा कि तमाम जानवर पहले ही एक जगह जमा हो चुके हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं कि ये साइकिल किसकी है और नन्हे हाथी से वापस किस तरह ली जाए। दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके इन्हें सारी बात बता दी थी। चुन चुन चिड़िया भी उनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि ये साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की टरन टरन सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया। नन्हे हाथी ने जब देखा कि तमाम जानवर एक जगह जुमा हैं और इसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही इसकी साइकिल उन जानवरों के नजदीक पहुंची सबने उसे घेर लिया। ये साइकिल तुमने कहां से खरीदी? खरगोश ने साइकिल पर हाथ फहराते हुए पूछा। खरीदेगा भला कहां से, किसी को डरा धमका कर ले ली होगी। चूहे ने कहा, नहीं नहीं, ये साइकिल मैंने किसी से छीनी नहीं है, ये मेरी साइकिल है। नन्हे हाथी ने जवाब दिया, तो फिर बताओ कहां से आई तुम्हारे पास? लोमड़ी ने इसे डांट कर कहा, कहीं पड़ी हुई मिली थी तो उसके मालिक को भी ढूंढते। नन्हे हाथी ने जब देखा कि अब इसकी खैर नहीं तो सामने खड़े हुए बंदर को एक तरफे धक्का दिया और साइकिल तेजी से निकाल कर ले गया। सारे जानवर चलाए, लेना पकड़ना, दौड़ो, जाने ना पाए, लेकिन हाथी ने साइकिल को बहुत तेज चलाया और काफी आगे निकल गया। खरगोश ने कहा, मेरी रफ्तार तेज है, मैं उसे पकड़ लूंगा। ये कहकर वो नन्हे हाथी के पीछे लपका। लोमड़ी और चूहा भी इसके पीछे भाग गए। चुन चुन चिड़िया भला कब पीछे रहती,
वो भी उड़ती हुई हाथी के पीछे गई। नन्हे हाथी ने जो मुड़कर देखा तो खरगोश, लोमड़ी, चूहे और चिड़िया को अपना पीछा करता पाया। इसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अब साइकिल खतरनाक हद तक तेज हो चुकी थी और हाथी के काबू से बाहर होने लगी थी। इतने में एक बड़ा सा पत्थर साइकिल के रास्ते में आया। इससे टकराकर साइकिल जो उछली तो हाथी उसे संभाल न सका और साइकिल के साथ धड़ाम से जमीन पर आ रहा। हाथी के सर पर शदीद चोट आई और बेहोश हो गया। नन्हे हाथी को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। इसके सर पर पिटी बंधी हुई थी। सारे जानवर जुमा थे। मम्मी हाथी और पापा हाथी भी इसके पिलिंग के पास खड़े थे। हाथी को होश आया तो मम्मी हाथी ने कहा, देखो बेटा, अगर कोई चीज कहीं पड़ी मिले तो वो हमारी नहीं हो जाती। तुमने किसी की चीज ले ली और फिर झूठ भी बोला कि ये मेरी है। तुम्हें इसकी सजा मिली है। नन्हे हाथी ने कहा, अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दे जाए। पापा हाथी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी ही साइकिल ले आएंगे, लेकिन वादा करवाओ आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे तुम। वादा अब्बू वादा, नन्हा हाथी जल्दी से बोला। सब जानवरों ने बारी बारी नन्हे हाथी को समझाया और तसल्ली दी और चुन चुन चिड़िया फिर जल्दी से उड़ गई ताकि जंगल में ये खबर सबको सुना दे कि नन्हे हाथी ने अपनी गलती मान ली है।